कभी सोचा है अमीर लोग असल में अमीर कैसे बनते हैं? चलिए, सैलरी से हटकर दौलत बनाने का राज समझते हैं। इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। असली राज तो डिविडेंड की ताकत में छिपा है। 2019 में मुकेश अंबानी की सैलरी उनके घर के बिजली बिल को बस मुश्किल से कवर कर पाती थी। तो असली कमाई आती कहां से है? ये रकम उसी साल सिर्फ डिविडेंड से आई थी, 1900 करोड़ रुपए। यही तो बुनियादी फर्क है। एक वर्ग पैसे के लिए अपना समय बेचता है, जबकि दूसरा पैसे को ही काम पर लगा देता है। तो ये डिविडेंड आखिर है क्या? सीधी सी बात है, कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। स्टॉक से कमाने के दो मेन तरीके हैं। एक, शेयर खरीदकर महंगा होने पर बेच देना। दूसरा, उसे होल्ड करना और डिविडेंड पाना। तो सवाल यह है कि लंबे समय में ज्यादा पैसा किस रास्ते से बनता है। चलिए इसे एक एफडी से कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, एफडी से इनकम स्टेबल है पर एकदम फ्लैट। वहीं डिविडेंड इनकम वक्त के साथ कई गुना बढ़ सकती है। और 20 साल बाद का फर्क देखिए, एफडी से 70 रुपए और डिविडेंड स्टॉक से 300 रुपए से भी ज्यादा। यही है इसका डबल फायदा। एक तरफ आपकी इनकम यानी डिविडेंड बढ़ता है, दूसरी तरफ आपके स्टॉक की कीमत भी। ये भारत के सेंसेक्स की पिछले 40 सालों की एवरेज सालाना ग्रोथ है, 15%। और मजे की बात यह है कि इस 15% में डिविडेंड तो गिना ही नहीं गया है, मतलब असली रिटर्न इससे भी ज्यादा है। वॉरेन बफे ने क्या खूब कहा है, शेयर बाजार बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वालों को देता है। एक सदी पहले जॉन डी रॉकफेलर भी यही मानते थे। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी अपने डिविडेंड को आते देखकर ही होती थी। तो बात सीधी सी है, इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कॉमन सेंस को लगातार इस्तेमाल करने की बात है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे? शायद यही सोच फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम हो।